वृंदावन बिहारी लाल की। समुपस्थित भगवत भागवत एक बहुत बड़े सुंदर से प्रसंग की चर्चा हम कर रहे थे। पितृभ्याम प्रस्तुते साध्वी पतिमिंगित कोविदा पर्यचर्य यथा प्रीत्याम भवानी व भवम प्रहुम। लड़की जब ससुराल में जाए तो उसके कर्तव्य क्या है। देवहूति एक राजा की बेटी है, लेकिन वो पहुंचती कहां है? एक ऋषि के घर में। अब ऋषि का घर नहीं होता, ऋषि का तो एक आश्रम होता है। आश्रम की व्यवस्था घर की व्यवस्थाओं से भिन्न होती है। लेकिन महाराज देवहूति जी ने अपने पति को प्रसन्न कर लिया। पर्यचर्य यथा प्रीत्याम भवानी व भवम प्रभुम। जैसे पार्वती जी ने शंकर जी को प्रसन्न किया। मैंने आपको बताया, लड़की जब ससुराल में जाए 10 वर्ष तक स्थिर चित्त रखे, कभी किसी वस्तु की कोई मांग न करे। जहां कोई भी लड़की अपनी ससुराल में जाते समय अपने अंतर हृदय में अधिकार की बात लेकर जाती है, उस लड़की का दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। देवहूति जी ने पति से कभी कोई शिकायत नहीं की थी कि आप मेरी सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं कर रहे हो। जब 10 वर्ष तक उसका पति मेहनत करता है, परिवार के साथ रहते रहते, तो उसे धन की वृद्धि होती है। और जब उसके पास 10 वर्षों में इतना धन इकट्ठा हो जाता है, एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, बोलो तुम्हें कैसा घर चाहिए, कैसा मकान चाहिए, कैसा बंगला चाहिए। बोले क्यों कह रहा है? अपनी पत्नी से साधिकार कहता है, क्योंकि मैंने अब इतना धन कमा लिया है और इस धन को कमाने में तुम्हारा मुझे पूरा सहयोग मिला है, क्योंकि तुमने मेरे परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं आने दी। पर्यचर्य यथा प्रीत्याम भवानी विभवम प्रमुम। करदम जी इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, ऐ देवी तुम मानवी नहीं हो, तुम तो सम्मान के लायक हो। बड़ा सुंदर विमान तैयार किया और महात्मा अपने तपस्या के बल से उत्पन्न किए गए विमान में सादर देवहूति जी का सम्मान करते हुए उसमें प्रवेश करते हैं। हजारों दासियां सेविकाएं विमान में आ गई थी जो देवहूति की सेवा में लगी। उस विमान में अपने पति की तपस्या, तपस्या का अर्थ होता है कर्म। विवाह के बाद जब मेहनत करता है वो लड़का 10 वर्षों तक परिवार के साथ रहते हुए सुख शांति से, तो उसके पास अत्यधिक धन इकट्ठा हो जाता है। बोले धन कैसे इकट्ठा हुआ? उसने कर्म किया। पर्यचर्य यथा प्रीत्याम भवानी व भवम प्रभु। बहुत अच्छी बात कही भागवत कर। हजारों दासियों ने उनकी सेवा की है देवहूति जी को। करते सिर स्नान प्रसन्नता के साथ भवन में प्रवेश करा दिया है। उस विमान में अपनी पत्नी के साथ महात्मा करदम परिभ्रमण करते हैं। उनके 9 बेटियां पैदा होती। 9 क्यों पैदा हुई? 10 हो जाती, 7 हो जाती, 8 हो जाती, 9 ही पैदा होती है। और 9 बेटियों के बाद कपिल का जन्म हुआ है। ये
बड़ा सुंदर आध्यात्मिक स्वरूप है इसका, साधारण स्वरूप नहीं है, आध्यात्मिक है। कर्दम, कर्दम का क्या अर्थ है? कर माने करना, दम माने दमन। अपनी इंद्रियों का दमन करे। कौन करे? जीवात्मा। हम अपनी इंद्रियों का दमन करते हुए देवहूति से संबंध जोड़े। देवहूति, देवहूति कौन है? देवम आहूत, देव माने ईश्वर, आहूत माने पैदा करना। देवम आहूत इतिस्ते देवहूति, जो देवता को पैदा कर दे, जो ईश्वर को प्रकट कर दे, जो परमात्मा को पैदा कर दे, वो होती है देवहूति। सा भक्ति, ये जो भक्ति है ना, देवता को पैदा करती है, ईश्वर को पैदा करती है, परमात्मा को पैदा करती है। तो भक्ति कितने प्रकार की होती है? आप लोगों को पता है, सब जानते हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भगत कहूं तो पाई और सावधान सुन धर्मन माही। प्रथम भक्त संतन कर संगा और दूसरे रत्मम कथा प्रसंगा। 9 भक्ति हैं। भक्ति कौन है? नवदा भक्ति। ये नवदा भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है वो परमात्मा को प्रकट कर देता है। ईश्वर को प्रकट होना ही पड़ता है। करदम जी ने कई बार कहा बीच बीच में अपनी पत्नी से, बोले देखो अब मैंने गृहस्थ धर्म का पालन पूरा कर दिया, उत्तरदायित्व मेरा था, मैंने निभा दिया, तुम्हारे संतान हो गई, अब मैं जंगल में तपस्या करने चला जाऊं। देवहूति जी ने कहा मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप जा सकते हो, लेकिन आपने कन्याओं को पैदा तो किया, इनको जन्म तो दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, लेकिन तुम इनके पिता हो, पिता का कर्तव्य होता है बेटी का विवाह करना। पहले इनका कन्यादान कर दो, इनका विवाह कर दो, उसके बाद आप जंगल जा सकते हो सकता है तब तक मेरे कोई बेटा पैदा हो जाए। इनकी 9 बेटियों का विवाह अभी थोड़ी देर बाद में बताएंगे। कपिल देव जी का आविर्भाव हुआ है। कपिल देव जी जब प्रकट हुए हैं, जन्म लिया है महाराज, उस समय परमात्मा कर्दम ने उनकी प्रार्थना की है और प्रार्थना करके महात्मा कर्दम जंगल में तपस्या करने जाते हैं। अपने बेटे की प्रतिभा को मैया ने देखा। मैया ने बेटे के प्रभाव को देखा, बेटे की क्षमता को देखा, उसकी प्रभुता को देखा, उसके प्रभाव को देखा। इसलिए भागवतकार क्या कहते हैं, मां जो है ना वो बेटे की शरण में जाती है। मां जो है बेटे की शरण में जाती है। यथा श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 25 और 25वें अध्याय का 11वां श्लोक है। तंतागताहं शरणं शरण्यो स्वव्रत्य संसार तरोर कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठं तं त्वागता।
हे नारायण, मैं आपके शरण में आ गई हूं। तम त्वा गता अहम, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। शरणम, शरण्यम। अजी महाराज, संसार से तारने के लिए सबसे बड़ा साधन तुम ही हो। संसार में रह करके पाप रूपी वृक्ष जो हमारा अभ्युदय हो जाते हैं, वो उदय हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, आप ही तो उन्हें नष्ट करते हो, उन्हें काटते हो। एक जिज्ञासा, बोले जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा माने जानने की अभिलाषा। मैं तुम्हारी शरण में आकर के तुमसे प्रश्न करती हूं, ये प्रकृति क्या है और ये पुरुष क्या है? ये प्रकृति नित्य नहीं होती, ध्यान रखिए। पुरुष नित्य होता है। पुरुष माने, मनुष्य को मत सुनिए आप, यहां पुरुष का अर्थ मनुष्य से नहीं होगा, यहां पुरुष का अर्थ है परमात्मा से। पुरुष है परमात्मा, प्रकृति है ये दुनिया, ये संसार। प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है? कपिल देव जी ने कहा, मैया ये प्रकृति नष्ट होने वाली है, लेकिन पुरुष कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन माफ करना, मैं आपको पहले कह चुका हूं, मेरा मत जो है ना विशिष्ट अद्वैत है, अद्वैत नहीं है। मैं शंकर मतावलंबी नहीं हूं, मैं रामानुज मतावलंबी हूं। क्योंकि शंकर का दर्शन कहता है कि प्रकृति माया है, इसलिए प्रकृति कैसी है? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये ब्रह्म जो है ईश्वर सत्य है, लेकिन ये माया जो है ना, ये जगत जो है ना झूठा है, मिथ्या है। लेकिन ध्यान रखिए, सत्य से कभी असत्य पैदा नहीं होता, सत्य से सत्य ही पैदा होगा। ये जगत भी असत्य नहीं है, जगत भी सत्य है। बोले जगत सत्य कैसे हो गया? बोले जगत इसलिए सत्य है कि परमात्मा की ये गुणमयी लीला है, ये परमात्मा का गुण है, क्योंकि जगत परमात्मा से पैदा हुआ है और अंत में जगत जो है परमात्मा में ही जाकर के समाता है। प्रकृति भगवान में विलीन होती है, भगवान से पैदा हुई है, भगवान में विलीन होती है, इसलिए जगत भी सच है, सत्य, असत्य नहीं। लेकिन जिस समय पर प्रकृति को असत्य कहने की, माया को असत्य कहने का कार्य जो शंकराचार्य जी ने किया था ना, उस समय जरूरी था ये। क्योंकि हमारे यहां बौद्ध मत का इतना प्रबल प्रचार प्रसार हो गया कि सनातन तो एक तरह से नष्ट होने की स्थिति में आ गया था। मध्य प्रदेश की अवंतिका से लेकर के और चाइना तक जो धर्म चला गया उसका नाम था बौद्ध धर्म। उमरे जो उस समय के बड़े बड़े शासक जो थे ना, उनके पक्षधर थे। सम्राट अशोक जो था ना, उसका पक्षधर था। तो एक तरह से बौद्ध धर्म का दर्शन इतना बड़ा हो गया, विस्तार होता चला जा रहा था, चाइना तक पहुंच गया। हमारे आद्य शंकराचार्य पैदा हुए। आद्य शंकराचार्य 14 वर्ष की उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। मां ने बड़ा विरोध किया था। शंकराचार्य जी को बचपन से वेद कंठस्थ थे,
मां ने सन्यास लेने का विरोध किया, बोले तू सन्यासी बन जाएगा। तो सन्यासी कभी अग्नि को नहीं छूता। मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? शंकराचार्य जी ने कहा मां तेरा अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा। मां नहीं मानी। नर्मदा किनारे मध्य प्रदेश के मोरटक्का में रहते थे। मां भी वहीं साथ में थी। मां भी वहीं। एक दिन माया का मगर पैदा कर लिया शंकराचार्य जी ने, और माया का मगर शंकराचार्य जी का पैर पकड़ करके जल में खींच रहा है। शंकराचार्य जी बड़े जोरों से चिल्लाए, कोई बचाओ कोई बचाओ। मैया दौड़ के आई। मैया ने कहा क्या हुआ? बोले मगर मुझे नर्मदा के जल में खींच करके ले जा रहा है। मैया घबरा गई। शंकराचार्य जी ने कहा मां ये छोड़ सकता है एक बात पर। बोले किस बात पर? अगर तू मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दे तो ये मगर मेरे पैर को छोड़ देगा। मैया ने आज्ञा दी थी। शंकराचार्य जी ने फिर सनातन धर्म का जो प्रबल प्रचार प्रसार किया धरती पर। उस जमाने में कुमारिल भट्ट नाम के विद्वान, जो सनातनी होकर के भी बौद्ध मत के प्रबल प्रचारक बन गए थे, बड़े अच्छे दिग्गज विद्वान थे, तो कहते थे कि कोई कुमारिल भट्ट को पराजित कर देगा शास्त्रों में तो सनातन धर्म का विस्तार हो सकता है। शंकराचार्य जी कुमारिल भट्ट के पास गए थे। कुमारिल भट्ट ने कहा सुनो, उस समय पर कुमारिल भट्ट जो हैं अपने चारों तरफ अग्नि जला करके और उसमें तप रहे थे। शंकराचार्य जी ने कहा मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं। उनको देखा, प्रणाम किया और कहा मैं उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं। मन ही मन कहा उन्होंने कि मैं उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं जो मैंने बौद्ध धर्म का इतना प्रबल प्रचार प्रसार किया। कुमारिल भट्ट ने कहा मुझे तो इस समय प्रायश्चित करने दो, लेकिन अगर आप इतने बड़े विद्वान हो तो पहले मेरे शिष्य को पराजित कर दो, मंडन मिश्र को। मंडन मिश्र के यहां पहुंचे। मंडन मिश्र के स्थान कई जगह माने जाते हैं, अभी प्रायतः निश्चित नहीं हो पाया है। जब मंडन मिश्र के नगर में प्रवेश करते हैं तो एक पनिहारी जो थी ना, जल भरने को आई थी, तो इनके साथ के किसी विद्वान ने पूछा यहां मंडन मिश्र का घर कहां है? उन्होंने कहा मंडन मिश्र के घर को जानने के लिए उनका पता पूछने की आवश्यकता नहीं है। बोले कहां जाएं? तो दासी ने उत्तर दिया स्वतः प्रमाणम परतप प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरा गिरंती द्वारस्थ नीडान तरसन निरुद्धा और तेजानीय मंडन मिश्र धाम। अरे उनके घर का प्रमाण जानने की जरूरत नहीं। जिस घर के दरवाजे पर तोते जो है पिंजरों में बैठ करके वेद पाठ कर रहे हो, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, समझ लो वही मंडन मिश्र का घर है। संस्कृत के पद्य में उत्तर दिया तो यहां पर पूछा भाई देवी आप कौन हो? बोले मैं मंडन मिश्र की दासी है ना, उसकी दासी हूं। विचार में पड़ गए। मंडन मिश्र की दासी संस्कृत के पद्य में बात कर रही है, तो महाराज मंडन मिश्र कितना बड़ा विद्वान होगा। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को पराजित किया था और उनके पराजय की घोषणा उनकी पत्नी ने की थी, भारती ने। बाद में भारती से शास्त्रार्थ हुआ। भारती से पारस्कर ग्रह्य सूत्र में भारती से शंकराचार्य पराजित होने की स्थिति पर आ गए थे। शंकराचार्य जी ने कहा देखो मैं तो जन्म के बाद सीधा सन्यासी बन गया हूं, मुझे 2 आश्रमों का कोई अनुभव नहीं है।
भारती ने कहा तो फिर आप शास्त्रार्थ के लिए क्यों आए? मेरे पति आपसे जब ही पराजित माने जाएंगे जब आप मुझे पराजित कर दोगे, क्योंकि मैं मेरे पति का आधा अंग हूं। इसलिए शंकराचार्य जी ने कायाकल्प किया था, पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश हुई। राजा के शरीर में 1 महीने तक उस गृहस्थी का अनुभव लिया था शंकराचार्य जी ने। उनको गृहस्थाश्रम बड़ा अच्छा लगा, इसलिए अपने शरीर को नष्ट करने की आज्ञा दे दी थी। राजा थे ना, कौन टालता। तब भारती ने कहा जाकर के शंकराचार्य को बोलो कि शंकराचार्य मंडन मिश्र की पत्नी भारती से पराजित हो गए। तब उनको होश आया, वो शरीर छोड़ के अपने शरीर में प्रवेश हुए, तब जाकर भारती को पराजित किया। हमारे देश में इतनी बड़ी विदुषियां थी, संस्कृत की प्रकांड पंडित थी। एक बड़ी गंभीर स्थिति चल रही है। अगर भारती ने शंकराचार्य को पराजित करने की स्थिति पैदा कर दी थी तो तभी की थी ना जब वो वेद की प्रकांड पंडित थी। अगर भारती प्रकांड पंडित थी तो स्त्रियों को वेद पढ़ना कहां निषेध हुआ? आज हमारे विद्वान कहते हैं स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने वेद के किसी मंत्र में ऐसा देखा नहीं है जहां लिखा हो सकता है स्मृति ग्रंथों में हो, अन्य ग्रंथों में हो, तो वो कोई परिस्थिति स्थिति रही होगी। स्त्रियों के लिए 21 दिन तक का समय दिया है शास्त्र ने वेद अध्ययन का, वेद पढ़ने का। आज भारतवर्ष में कर्मकांड की सबसे बड़ी विशेष विद्वान बनारस में है, वो एक स्त्री है। कर्मकांड विषय की बहुत बड़ी विद्वान है वेद की। तो हो सकता है कतिपय स्थितियां रही होंगी जब इनको निषेध किया, मान्यता दी। आदि शंकराचार्य जी ने भारती के नाम पर 4 पीठ स्थापित किए थे उन्होंने, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 2 पीठों का नाम शारदा के नाम पर ही रखा है उन्होंने, द्वारिका का पीठ और एक पीठ कर्नाटक में है, श्रृंगेरी। श्रृंगेरी पीठ का नाम और द्वारिका का शारदा पीठ, ये दोनों के दोनों भारती के नाम पर हैं, क्योंकि भारती इतनी अद्वितीय विद्वान थी। तो उस समय आवश्यकता थी बौद्ध मत का खंडन करने के लिए। बाद में फिर अनेक बात बढ़ते गए, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, फिर तो वो आपसी वाद विवाद चलते रहे। करदम जी ने कहा मैया, कपिल देव जी ने कहा मैया, दृढ़ निष्ठा के साथ जीव मेरी भक्ति करता है, भक्ति कुर्वन्त ये दृढ़ाम, दृढ़ निष्ठा के साथ भक्ति करता है, उस जीव का मैं कल्याण कर देता हूं। अष्टांग योग की भी शिक्षा दी मैया को, लेकिन भक्ति के ऊपर बड़ा सुंदर विवेचन किया है, प्रकाश डाला है व्यास भागवतकार ने, व्यास जी ने। कपिल ने कहा मैया ये जीव जो है ना, ये मनुष्य जो है ना, बड़ा स्वार्थी है, बड़ा मतलबी है। इसमें केवल पुरुष की बात मत समझना, जीव की बात माने वो स्त्रियां भी हैं, वो पुरुष भी हैं।
जब परमात्मा की कृपा होती है ना, कर्मणा दैव नेत्रेण देहोपत्यजन तव स्त्रियां प्रविष्टो उदरो स्त्रिया प्रविष्ट उदरो पुंसोरेत कणाश्रयः कललम त्वैक रात्रेण पंचरात्रेण बुर्बुदम दशाहे नेत करकंदु पेश्यंडवा तत्परम मासेने तु शिरोद्वाभ्याम वांग मुखंग्रांग्र विग्रह नखलोमस्त चरमाणी लिंग छिद्रोद्भवस्त्रवी। जब परमात्मा की कृपा होती है तब शुक्र और रज का संयोग जो है स्त्री के गर्भाशय में एक जीव की सृष्टि करता है। एक रात्रि में मिलकर तैयार होते हैं और 5 रात्रि में बुदबुदाकार होता है, 10वें में बेर के बराबर होता है और 1 महीने में अंडाकार स्वरूप इसका मां के गर्भ में होता है। दूसरे महीने में इसके सिर निकलता है, नखास्त चर्म लोम ये सब जो है तीसरे महीने में निकलता है। ये लड़का है कि लड़की है ये तीसरे महीने में पता चलता है। चौथे महीने में इसके शरीर पर अस्त चर्म चढ़ के तैयार होता है अस्थियों पर। 5वें महीने में इसको भूख और प्यास लगती है। मां जो भी भोजन करती है उसमें से ये हिस्सा बांट लेता है, ये भी भोजन करने लगता है, खाने लगता है। सभी सप्त धातुएं इसके शरीर में प्रविष्ट करती हैं 5वें महीने में। 6वें महीने में ये मैया की कुक्षा में, दक्षिण कुक्षा में प्रवेश कर जाता है। तब 7वें महीने में इतना ज्ञानी होता है कि जब मां खट्टा मीठा तीखे चटपटे पदार्थों का भक्षण करती है तब इसकी त्वचा को विष्ठा में पड़े हुए छोटे छोटे कीटाणु इसकी त्वचा में काटते हैं। तब इसको बड़ी पीड़ा होती है। कभी गर्भ में इधर से उधर अपने आप को समेटता रहता है, बचाता रहता है। तब 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक ये भगवान का स्तवन करता है, परमात्मा की प्रार्थना करते हुए कहता है तस्योपसन्नमवितम जगदीक्षयात् नाना तनोर भुवि चल चरणारविंदम और सोहम ब्रजाम शरणम कुतो भयो में एने दृशी गतिर दर्शितो अनुरूपा। हम जब मां के गर्भ में थे तब हम परमात्मा की प्रार्थना करते हुए ये वचन दे के आए कि अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि अगली बार मुझे जन्म लेना पड़े, मैया के गर्भ में जाना पड़े। अब की बार मुझे इस गर्भ की पीड़ा से मुक्त कर दो। तो मां के गर्भ में जो बेटा होता है ना वो पूरा ज्ञानी होता है। बालक को अगर किसी मां के लिए संस्कार देना चाहिए तो गर्भ काल में उस मां को अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छा साहित्य देखना चाहिए। आजकल टीवी आ गया ना, और अच्छा साहित्य जो है सुनना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान की चर्चा, भगवान के कार्य। ओ रामी लगायो तूने आई करके, रामी लगायो तूने आई करके, राम लगायो तूने आई करके, यम से कहोगे क्या जाई करके, यम से कहोगे तो मैं जाय करके, रामी लगायो तूने आई करके, राम लगायो तूने आई करके, राधे बालापनी में तू हंस खेला, बालापन में तू हंस खेला, जवानी पन में नींद भर सोया,
पने में भर सोया मेरा में लगायो तूने